रसूल करीम हमबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 KPK एबटाबाद बोर्ड की तीसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। मैट्रिक्स लिखने का तरीका ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है 3 2 -4 -2 5 0। ये इसकी एंट्रीज हैं 2 1 5 -3 4 6। अब हमने मुख्तलिफ एलिमेंट्स की लोकेशन बतानी है कि मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट, ये आपने इक्वल दरमियान में डालना है और कैपिटल लेटर से हमेशा इसको डिनोट करेंगे। अब हमने हर एलिमेंट की लोकेशन बतानी है कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे और कहाँ पे मौजूद है। अब देखें, स्मॉल ए लिखें। अब ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। ये क्या है? ये फर्स्ट रो ही है, सेकंड कॉलम आ गया है। ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, इसको वही 1 3 लिखेंगे। अब ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। ये सेकंड रो है, थर्ड कॉलम है। ये कौन सी रो आ गई? थर्ड रो। इसका कौन सा कॉलम है? पहला कॉलम। ये थर्ड रो है, इसका कौन सा कॉलम है? दूसरा। ये थर्ड रो है, इसका कौन सा कॉलम है? तीसरा। ये फोर्थ रो है, पहला कॉलम है। ये फोर्थ रो है, ये दूसरा कॉलम है। ये कौन सी रो है? फोर्थ रो है, पहली रो होती है। और कौन सा कॉलम है? ये तीसरा कॉलम। तो ये इसकी लोकेशन है, ये आपने पेंसिल के साथ इसके ऊपर लिख लें ताकि पता चल जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, हमने लोकेशन निकालनी है कि A12 पहली रो होती है और ये दूसरा कॉलम होता है, यानी पहली रो और दूसरा कॉलम। पहली रो दूसरा कॉलम ये वाला है, A12 ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 2। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास, A23 है, ये इस तरह लिखना है, इसके नीचे 2 3 लिखना है, ये साथ नहीं लिखना, ये छोटा है। अब A23 सेकंड रो कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम। किधर लिखा हुआ है? A23 सेकंड रो है और थर्ड कॉलम के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0। तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में है A32 तीसरी रो और दूसरा कॉलम। तीसरी रो दूसरा कॉलम। A32 कहाँ पे लिखा हुआ है? A32 लिखा हुआ है, ये इधर नीचे लिखा हुआ है 1। इसी तरह ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमने करना है जी A43 तीसरी रो, नहीं चौथा रो और तीसरी कॉलम। चौथी रो ये है और तीसरा कॉलम ये है, ये वाला है A43, ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 6। इसी तरह पांचवा पार्ट है हमारे पास A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 किधर है जी? A1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना लिखा हुआ है? -4। छठा पार्ट है A33 तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तीसरी रो और तीसरा कॉलम कहाँ पे लिखा हुआ है? ये देखें A33 तीसरी रो आ गई और थर्ड कॉलम आ गया, तो ये 5 है। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ एलिमेंट की लोकेशन फाइंड कर ली कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मैट्रिसेस आर इक्वल? विच मैट्रिसेस आर इक्वल। अब इक्वल के लिए दो चीज़ें आपने चेक करनी है। इक्वल के लिए आपने कितनी चीज़ें चेक करनी है? 2। पहली चीज़ ये है कि आर्डर सेम होना चाहिए। आर्डर क्या होना चाहिए? सेम आर्डर। दोनों मैट्रिक्स का आर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि उनकी रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो सेम आर्डर, यानी कि सेम आर्डर का मतलब ये है कि एक की रोज़ और एक के का रोज़, दूसरे की रोज़, एक के कॉलम और दूसरे की कॉलम क्या होने चाहिए? बराबर। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए?
इक्वल होने चाहिए। अब हम किस तरह देखते हैं कि किस तरह ऑर्डर सेम होगा, किस तरह करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी। तो पहले हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं। पहली मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 5 1 3। दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है जी बी 2 5 4 3। तीसरी मैट्रिक्स हमें दी हुई है 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1 और डी दी हुई है 2 4 + 1 1 3। अब हम देखें, अब अगर हम लेंगे मैट्रिक्स ए को लें, पहली एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी मैट्रिक्स हम ले लें जी ये डी। अब देखें इनका ऑर्डर सेम है। कितनी रोज़ हैं इसमें? 2 रोज़ हैं। इसकी भी कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। इसमें कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। इसके भी कॉलम कितने हैं? 2 है। ऑर्डर क्या है? सेम है। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 2। इसका पहला कितना है? 2। इसका कौन सा है? 5। इसका भी कितना है? 4 + 1 5। इक्वल है। इधर क्या है? 1। इधर क्या है? 3। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी पहला पहले के, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, चौथा चौथे के इक्वल। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो ए और डी इक्वल हैं क्योंकि इनके ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है? सेम है। इसी तरह बी है, इसका ऑर्डर कितना है? कितनी रोज है? 2। इसमें कितनी रोज है? 2। इसके कितने कॉलम है? 2। इसके कितने कॉलम है? 2। ऑर्डर सेम है। आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें, पहला एलिमेंट इसका कितना है? 2। इसका एलिमेंट 1 + 1 कितना है? 2। इक्वल है। इधर कितने हैं? 5। इधर भी 3 + 2 कितना है? 5। इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 2 + 1 क्या है? 3 है। तो ये बी और सी भी इक्वल हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज भी बराबर हैं, नंबर ऑफ कॉलम यानी ऑर्डर सेम है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, और बी और सी आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। ये था आपका तीसरा लेक्चर जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और